कल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। लोग होंठों पे सजाए हुए फिरते हैं, लोग होंठों पे सजाए हुए फिरते हैं, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। ये शेर है राहत इंदौरी साहब का, लेकिन ये शेर बहुत हद तक जब से मैं दातागंज करीब 2 घंटे पहले आया तो वो यहाँ के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर राशिद अंसारी साहब पे बहुत हद तक सही बैठता है। इसकी वजह यह है कि तकरीबन मैं यहाँ से 4 किलोमीटर से जब मैं उनका नाम से लोगों से पूछ रहा था तो उनके बारे में सब बता रहे थे। यकीनन बड़ी बात है, एक डॉक्टर की हैसियत से वो लगातार काम कर रहे हैं और पिछले तकरीबन 6 सालों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने गंगाचरण में भी बहुत लंबा अपना एक्सपीरियंस हासिल किया और इस वक्त जो है लगातार यहाँ काम कर रहे हैं। उन पर तमाम तरह के मरीज़ आते हैं और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि वो दातागंज जैसे नगर पालिका में ज़बरदस्त तरह से सेवाएं दे रहे हैं और दूर दराज से जो मरीज़ हैं उसकी लगातार खिदमत कर रहे हैं। हम उनसे तमाम विषयों पर बात करेंगे, मौसम के बदलते मिजाज को लेकर और साथ ही कुछ सियासी पहलू को भी छुएंगे, क्योंकि इस वक्त गर्मी के साथ साथ सियासी माहौल भी चल रहा है, उसके बारे में भी जानेंगे। इंट्रोडक्शन तो यही है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है आपके बारे में। बहुत बड़ी बात होती है कि आप जिस तरह से लगातार यहाँ खिदमत कर रहे हैं, तकरीबन 2 घंटे से मैं देख ही रहा हूँ लगातार जिस तरह से मरीजों का एक बहाव है और वो भी ऑफ सीज़न में ही बड़ी बात होती है। अगर कुछ इजाफा करना चाहें, जितनी बातें मैंने कहीं तो आप कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आएँ। नहीं, आपने मेरे बारे में सब कुछ कह दिया है। अगर आप यहाँ पे आए हैं और लोग मेरी तारीफ़ करते हैं या मेरे बारे में बताते हैं तो यही मेरे लिए सब कुछ है और यही सोच के मैं यहाँ पे खिदमत खल्क कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि एज ए डॉक्टर बहुत दूर का नज़रिया होता है। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर लोगों में एक जागरूकता पैदा हो। अब जाड़ों का जो सीज़न है वो ख़त्म होने को है, हम गर्मी में दाखिल होने वाले हैं। अगले महीने होली है, तो मौसम के बदलाव के साथ साथ नई नई बीमारियाँ पैदा होती हैं और ख़ास तौर से इस तरह का इलाका जो दातागंज आसपास के बहुत सारे गाँव हैं, उनके लिए क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, ताकि वो अपनी जो परेशानी है उससे बच सकें? हाँ, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा। अभी तक जो हम लोग फेस कर रहे थे, जाड़ों में ज़्यादातर जोड़ों के दर्द के पेशेंट ज़्यादा आते हैं और वैसे भी मस्कुलर पेन्स के पेशेंट आते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, इस तरह के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। लेकिन अब चूँकि मौसम बदल रहा है तो हम लोग की तरफ अब मार्च के बाद में डायरिया शुरू हो जाता है और हम लोग चूँकि इस रीजन से बिलोंग करते हैं, बदायूं, दातागंज, जगह तो शायद ककराला, अलापुर, इन सब एरियाज़ में हम लोग एपिडेमिक यहाँ पे होता है मलेरिया का। तो मलेरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपने चारों तरफ पानी वगैरह इकट्ठा ना होने दें और जैसे ही बुखार आए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि आजकल मलेरिया में देखने को मिलता है कि प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट जो यहाँ पे इग्नोरेंस करते हैं उनकी डेथ वगैरह भी हो जाती है। तो थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखें और अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, जिससे तुरंत डॉक्टर के संपर्क में जा सकें। उसके बाद भी जो मलेरिया का टाइम ख़त्म होता है उसके बाद यहाँ पे डेंगू बहुत शुरू हो जाता है। तो डेंगू भी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, मच्छर से फैलता है। तो फिर वही बात है कि मच्छरों के लिए पानी को इकट्ठा ना होने दें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और बाकी नगर पालिका या सरकार की जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको थोड़ा सा प्रमोट करें, सब लोग हेल्प करें, जिससे कि मच्छर जो हमारी तरफ विरोध करते हैं वो विरोध ना कर पाएँ। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने डेंगू मलेरिया की बात की, बार बार एक आम पब्लिक की प्लेटलेट्स की बात होती है कि वो गिर रही हैं, 50,000 से कम हो गई, 30,000 से कम हो गई। ये पूरा क्या है, क्या मतलब इसके पीछे प्लेटलेट्स गिरना मतलब क्या होता है? फिर किस तरह से सब, अगर हम उसको बेहतर करना चाहें और किस तरह से हम बचाव करें अपना, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। असल में प्लेटलेट्स कम होने का जो है वो बहुत सारी डिजीज़ में कम हो जाता है, लेकिन हम लोग जो की बात कर रहे हैं मलेरिया और डेंगू की, तो डेंगू एक वायरल डिजीज़ है और उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स कम होना आम बात है। अब उसमें देखना ये होता है कि प्लेटलेट्स, आपका नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कितना डाउन हो गया। तो ज़्यादातर पेशेंट तो सेल्फ लिमिटिंग, जैसे अपने वायरल का एक फेज़ होता है कि 7 से 8 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ पेशेंट सिक भी हो जाते हैं जिनके प्लेटलेट्स काउंट 30,000 से बिलो चले जाते हैं। या फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर है जिसमें मरीजों को चकत्ते पड़ जाते हैं, खून का रिसाव होने लगता है, तो उनको प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो प्लेटलेट्स एक हमारे बॉडी का, हमारे सेल्स का एक पार्ट है जो हमारे खून का थक्का बनाने के लिए काम में आता है। तो वो एक प्रॉपर अमाउंट में हमारे शरीर में होना चाहिए।
और इन सब डिजीज़ में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है तो रिस्क ब्लीडिंग का बढ़ जाता है। मैं आपसे बस एक दो सवाल और हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गर्मी का मौसम आएगा तो जो हमारी डिजीज़ हैं, स्किन की डिजीज़ जो है वो बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों को मौसम के मिजाज के हिसाब से प्रॉब्लम होती है, उसमें बहुत सारी और बातें हैं। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं जिनके चेहरे पे प्रॉब्लम हो जाती है और स्किन पे डिजीज़ आती है? अभी मैं आपके साथ जब बैठा था तो कई मरीज़ उस तरह के आए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? यहाँ पे जो अभी हम लोग के एरिया में जो बहुत कॉमन इन्फेक्शन है वो फंगल इन्फेक्शन है, जिसको हम लोग टीनिया कार्पोरिस या टीनिया क्रूरिस कहते हैं। तो ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, ज़्यादातर कंटामिनेशन होता है, एक दूसरे से हो जाता है, जल्दी रिकवर नहीं होता। क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन कम है, लोग जागरूक कम हैं, तो इसके इलाज को पूरी तरह समझ नहीं पाते, इलाज को बीच में छोड़ देते हैं, जिससे अगेन एंड अगेन प्रॉब्लम डेवलप होती रहती है। तो उसमें यह है कि पेशेंट्स के लिए कि एक तो अपना पूरा ट्रीटमेंट लें जिस भी डॉक्टर से ले रहे हैं, और दूसरा ये है कि एक दूसरे से इन्फेक्शन ना फैले, तो अपने टॉवल्स हैं, कपड़े हैं, बिस्तर हैं, उनको थोड़ा सा अलग रखें। जी। क्योंकि आपने आर्थोपेडिक के मामले में बहुत लंबा काम किया और आपने डॉक्टर प्रमीन महेश्वरी जी से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। आर्थोपेडिक के मामले में पहले के मुकाबले आज किस तरह की जो हमारे पास सुविधाएं अवेलेबल हैं, जिससे बहुत सारे जो खासतौर से एक्सीडेंट के जो मामले आते हैं उसमें हम जो है बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं? हाँ, पहले ज़माने में शायद सारे काम प्लास्टर से होते थे, मोस्टली ऑपरेशन भी होते थे, लेकिन बहुत कम रेयर होते थे। लेकिन अब आजकल तो सियाम के थ्रू जो ऑपरेशन होते हैं, जिनमें इंटरनल फिक्सेशन होता है, जिनमें बगैर चीरा के सर्जरी हो जाती है 1 या 2 टाँके से, तो वो आजकल पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि पेशेंट्स को चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ऐसी रॉड या इंट्रामेडुलर नेलिंग वगैरह ऐसे ही हो जाता है। एक बात बहुत ज़्यादा चलती है, मैं थोड़ा सा अब आपके प्रोफेशन से हट के बात करूँगा। सियासी मौसम चल रहा है, विधानसभा चुनाव कंप्लीट होने पर 2 फेस रह गए हैं। आप जो भी नुमाइंदा अब यहाँ के विधायक बने, क्योंकि आप का बहुत दूर की नज़र होती है, तमाम तरह के आपके पास मरीज़ आते हैं, किस तरह की आप उम्मीदें रखते हैं, ख़ासतौर से जो सरकार की योजनाएं वो आम जनता के लिए मुहैया करा सके आने वाले विधायक के लिए और ख़ासतौर से दातागंज के लिए? सबसे मेन तो ये है कि हमारा दातागंज का इलाका जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म सेट नहीं हो पाया, हमेशा से ये रहा है। हालांकि चीज़ें पहले से बेहतर हो रही हैं और हुई हैं, लेकिन मैं इसलिए और चाहूँगा कि यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन बेहतर होना चाहिए और कॉलेज वगैरह आने चाहिए, जो प्रोफेशनल कॉलेज आने चाहिए, जैसे बीटेक है या डी फार्मा है, या इस तरह से जो हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, लड़कियाँ भी बाहर जाती हैं, तो उनको कम से कम इतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो यहाँ पे हों, जिनसे हमारे साथ के लोग हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, उनका थोड़ा सा माइंड डेवलप भी हो और लोग को समझ आए। जी, बस एक आध सवाल और रह गया है। क्योंकि आपके पास तमाम तरह के मरीज़ आ रहे हैं, हर मज़हब और हर जाति के आ रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ, क्या आपके मन में कभी आता है कि मैं भी सियासी मैदान में उतरूँ और जो है समाज के लिए, क्योंकि ये भी एक फील्ड है, बरेली का इतिहास रहा है और बरेली में बदायूं में बहुत सारे डॉक्टर सियासत के मैदान में आए, IAS तोमर साहब, डॉक्टर अरुण कुमार जी, सब विधायक और मेयर भी बने। आप दातागंज से हैं और ज़बरदस्त आपका लोगों में जोश नज़र आता है। ऑफ सीज़न में भी 100-150 मरीज़ आपके पास आए, आपका कभी दिल होता है कि मैं भी सियासी मैदान में हूँ? सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। डॉक्टर IAS तोमर एक बहुत बड़ा नाम है जी, तो उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी और फिर राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल तो अपने प्रोफेशन का नहीं मज़ा ले रहा हूँ, लेकिन अगर कभी ऐसा कोई काम की जिम्मेदारी मिलती है तो मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर भी खरा उतरूँ। बस एक आखिरी बात जानना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बहुत बार सवाल किया है, बहुत बिजी लाइफ होती है, आप जब सुबह से शाम लगातार आप मरीज़ देख रहे हैं, 300-400 तक OPD आपकी जा रही है, फिर और मरीज़ों का इलाज, वक्त निकाल पाते हैं और चीज़ों के लिए? क्योंकि मनोरंजन का पार्ट है ज़िंदगी में, आपने इससे पहले भी एक तस्करा किया था, मैं उसका भी चाहता हूँ जिक्र करें, और चीज़ों के लिए वक्त निकाल पाते हैं? हाँ, मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है सोसाइटी में उठना बैठना, लोगों से बातचीत करना, क्योंकि एक तो एज ए डॉक्टर मुझे यहाँ के लोग बहुत रेस्पेक्ट देते हैं और मैं उनका आभारी हूँ और हमेशा रहूँगा। तो जब अपनों से मिलते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, मेरे दोस्त मिलते हैं, यहाँ के लोग मिलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर टाइम जब फ्री होता हूँ तो इधर उधर शादियों में या फिर कहीं जाना होता है, यारी दोस्ती में बैठ के अपना टाइम निकालता हूँ।
हमारे ज़रिए से कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हैं, ख़ास तौर से दातागंज की आवाम को, तो आप दे सकते हैं, क्योंकि आपका लगातार लोगों में ज़बरदस्त उत्साह नज़र आता है, आपकी आदत की वजह से, आपके एक्सपीरियंस की वजह से, और अल्लाह ने जो आपके हाथ में सलाहियत दी है। मेरे दातागंज के लोग बहुत अच्छे हैं और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अपने तो अपने ही होते हैं, लेकिन गैरों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। तो मैं हमेशा उनका धन्यवाद देता हूँ, आभारी रहूँगा कि लोग मुझे इतना यहाँ पे मान सम्मान देते हैं, मुझे समझते हैं। चलिए, बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं आपके लिए। आप लगातार, आपके पास संसाधन कम है लेकिन इंसानी जज्बा बहुत बड़ा है, इसलिए आप, मैं समझता हूँ 95 से 90% तक मरीज़ों को ठीक कर पाते हैं। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके हाथ में अल्लाह और शिफा दे, आप कामयाबी की बुलंदी पर पहुँचें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे डॉक्टर राशिद अंसारी साहब, जिनसे तमाम विषयों पर बात हुई। यकीनन हिंदुस्तान को जब हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आज भी स्वास्थ्य और जो सेहत की बात करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। और ख़ास तौर से जब हम बरेली के इस तरफ जाते हैं, गंगा पार जाते हैं, तो सुविधाएं नहीं थी। लेकिन ख़ास तौर से दातागंज में पिछले 6 सालों में जब से डॉक्टर राशिद अंसारी साहब यहाँ आए हैं, वो लगातार खिदमत कर रहे हैं, और कम संसाधन में भी जो उनका जो जज्बा है वो बहुत बड़ा है। सियासी पहलू भी हमने जानने की कोशिश की, और अच्छा भी है कि क्योंकि डॉक्टर एक पढ़ा लिखा तबका होता है, हर तरह की चीज़ को समझता है। अगर वो सियासत में आते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहरहाल, इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।